सो अभी तक हमने देखा कि मूशिंग की बुरी हालत हो गई थी अपने ओपोनेंट से पिट पिट कर, बिकॉज मूशिंग को बिल्कुल भी टेक्वेंडो नहीं आता। ऊपर से जो ओपोनेंट था वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि उसे देखकर वो क्या ही अटैक कर पाएगी। और फिर जब वो बुरी तरह इंजर्ड होकर नीचे गिर गई तो तब सभी लोग किडोमा के लिए परेशान थे, यानी उम्मीद हार देते हैं कि अब वो सभी कंपटीशन को जीत नहीं पाएंगे। साथ ही उनको किडोमा की ऐसी हालत देखकर बुरा भी लग रहा था, तो वहीं किडोमा भी मूशिंग की ऐसी हालत देखकर परेशान होता है। इसलिए मन ही मन कहने लगा कि मूशिंग प्लीज बिल्कुल भी अब उठने की हिम्मत मत करना, यानी मैं तुम्हें और ज्यादा पिटते हुए नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मूशिंग तब भी हिम्मत करके उठ गई, क्योंकि वो किसी भी हाल में किडोमा के टेक्वेंडो क्लब को बंद नहीं करा सकती है। जो सब देखकर सभी शॉक रह जाते हैं कि वाकई किडोमा कितना ज्यादा ब्रेव है, यानी मानना पड़ेगा कि किडोमा में कितनी ज्यादा हिम्मत है। और फिर अब मूशिंग किडोमा का वो मूव याद करती है जो एक बारी किडोमा ने मूशिंग को सिखाया था, ये बताकर कि इससे पूरे 11 पॉइंट्स मिलते हैं जो सेल्फ डिफेंस में भी तुम्हारे काम आएगा। तो तब उस टाइम उस मूव को देखकर वो कहने लगी थी कि पता नहीं मैं इसे कभी कर पाऊंगी भी कि नहीं, बट किडोमा ने मूशिंग की एक नहीं सुनी थी एंड उसे वो मूव याद कराया था। फिर मूशिंग इमेजिन करने लगी कि जैसे किडोमा की सारी मसल पावर्स उसके अंदर आ रही है। और फिर जब फाइनली उसने उस ग्रेट मूव का यूज करा, वो भी 2 बारी अटैक करके, तो तब ओपोनेंट जख्मी होकर नीचे गिर गया। काउंटिंग स्टार्ट कर दी गई, लेकिन वो तब भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाता है, बल्कि बेहोश हो जाता है। तो तब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाए, बिकॉज मूशिंग ने फाइनली कंपटीशन जीत लिया था। किडोमा भी प्राउड फील करने लगा मूशिंग को लेकर, तो वहीं मूशिंग भी खुश है। तो वहीं किडोमा के फादर भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुए। फिर सभी लोग नीचे आ जाते हैं और किडोमा का नाम चिल्लाने लगते हैं। मूशिंग टीचर को से पूछती है कि अब तो आप हमारे टेक्वेंडो क्लब को बंद नहीं करोगे ना? तो तब टीचर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हुआ है। फिर तभी मूशिंग की बॉडी में किडोमा यहाँ आने लगा, वो भी फ्लावर्स लेकर, जिसे देखकर मूशिंग हैप्पी हो गई। और फिर किडोमा ने मूशिंग को फ्लावर्स दिए। सभी लोग इन दोनों के लिए हैप्पी हो रहे थे, यहाँ तक कि दोनों टीचर्स भी कि ज़रा देखो तो इन बच्चों को। तो वहीं किडोमा एंड मूशिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आए। फिर तभी सभी लोग मूशिंग को उठाकर ले जाते हैं एंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मूशिंग चेंजिंग रूम में थी, तो तब किडोमा यहाँ आता है एंड मूशिंग के फेस पर जितनी भी इंजरीज थी वहाँ मेडिसिन लगाने लगा, बिकॉज किडोमा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मूशिंग को तकलीफ में देखकर। जो सब देखकर मूशिंग भी हैरान हुई, साथ ही खुश भी कि किडोमा कितनी ज़्यादा उसकी फिक्र कर रहा है, इसलिए बहुत ही प्यार से किडोमा को देखने लग जाती है। लेकिन जब इन्हें आवाज़ आई किडोमा के फादर के यहाँ आने की, तो तब किडोमा जल्दी से यहाँ से चला गया। अब फादर आते हैं, जो कि वो भी किडोमा की ऐसी हालत देखकर परेशान होते हैं कि कैसे कैसे उनका बेटा इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। तो तब मूशिंग मेडल उतार कर डैड को पहना देती है और फिर बोली कि मैं पहली बार आपको मेरे लिए इतना परेशान होते हुए देख रहा हूँ, इसलिए थैंक्स फादर मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। एंड अब आप भी मुझ पर प्राउड करते हो ना? फादर इमोशनल हो गए इन बातों को सुनकर, इसलिए पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ सेल्फी ले सकता हूँ? मूशिंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर ये दोनों खुशी खुशी सेल्फी लेने लगे। और फिर फादर ने रियो से कहा उनका फोटो क्लिक करने के लिए, तो तब रियो फोटो क्लिक कर देता है। एंड वाकई आज किडोमा के फादर अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। पहली सीन यही कट होता है और अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया। एक्चुअली आज मूशिंग की स्टेज परफॉर्मेंस थी, जो कि किडोमा करने वाला था, इसलिए मूशिंग के साथ साथ बाकी सभी शो देखने आए थे। तो वहीं फादर मूशिंग के लिए सनफ्लावर्स लेकर आते हैं। शो स्टार्ट होता है जहां किडोमा सनफ्लावर ही बना हुआ था, लेकिन यहाँ भी उसके कुछ डायलॉग्स थे जो कि वो अच्छे से बोलता है। एंड कुछ देर बाद शो एंड हो गया, जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आया। फिर जब सभी जाने लगे, यानी मूशिंग जब किडोमा के साथ थी, तो तब वो अपने फादर को देखकर रुक गई, इसलिए किडोमा को फादर के पास जाने का बोलती है एंड खुद यहाँ से चली जाती है। डैड अपनी बेटी को सनफ्लावर्स देते हैं एंड कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, चलो तुम्हारी मॉम तुम्हारा घर पर वेट कर रही हैं। तो तब ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा जो कि कहीं जा रहा था, तो तब आंट लिन का बेटा उससे टकरा कर गया, साथ ही उसके पीछे काफी सारे लोग भी पड़े हुए थे। और फिर वो सभी आंट लिन के बेटे को पकड़ लेते हैं, ये बोलकर कि आज तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि तेरा बुरा हाल कर देंगे। और अब इससे पहले कि उसको मार पाते कि तभी किडोमा यहाँ आ गया, जो कि उन्हें रोककर पूछने लगा कि तुम आखिर क्यों इसके पीछे पड़े हो और इसे मारना चाहते हो। तो तब उन सभी का बॉस बताता है, इसलिए क्योंकि हम पार्क में चैन से सो रहे थे, लेकिन इसने वहाँ म्यूजिक का शोर करके हमें उठा दिया। और फिर पूछने लगा कि वैसे मिस, ये लड़का आपका लगता कौन है?
किडोमा ने जब जैसे बताया कि ये लड़का मेरा भाई है तो ये सुन वो सभी आंट एलिन के बेटे से सॉरी करने लगे और फिर तभी जल्दी से यहाँ से भाग गए। बाय द वे इसका नाम है रॉकी, जो कि मोशिंग से पूछता है कि आखिर ये सब थे कौन और तुमसे डरकर भाग कैसे गए। तो तब किडोमा कहता है कि वो बात मैटर नहीं करती, तुम ये बताओ कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन अब क्योंकि रॉकी है तो आंट एलिन का बेटा है, इसलिए किडोमा को उल्टे सीधे जवाब देकर यहाँ से चला गया एंड उसने थैंक्स भी नहीं करा। तो तब किडोमा शॉक रह जाता है कि जरा देखो तो इसे, जैसी माँ वैसा बेटा। अब हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है, जहां जब मिस्टर यॉन अनाउंस करते हैं कि वो परसों से किडोमा को अपने साथ कंपनी लेकर जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। तो ये सुन मोशिंग तो हैरान हुई, तो वहीं रियो काफी बुरी तरह चिढ़ गया, इसलिए लेट नाइट ड्रिंक करता है। फिर जब अंकल चैंग उसके पास आए तो तब वो उनसे अपने दिल की बातें शेयर करने लगा कि मेरे और किडोमा के बीच के रिश्ते बदल चुके हैं, क्योंकि उसकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं, वो मोशिंग को भी मुझसे ज़्यादा मानता है, इसलिए अब हमारे बीच का प्यार ख़त्म होने लगा है। तो तब अंकल चैंग, जो कि पहले से ही बुरे इंसान हैं, वो रियो को और ज़्यादा भड़काते हैं ताकि रियो को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकें। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ मोशिंग किडोमा से मिली एंड उसे बताती है कि कैसे समर हॉलीडेज़ में तुम्हारे फादर मुझे कंपनी लेकर जाना चाहते हैं। तो तब ये सुनते ही किडोमा साफ मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मैं उनकी लाइन का कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सुन मोशिंग चुप हो गई। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठकर नीचे आती है तो पता चलता है कि किडोमा के फादर ने मोशिंग के लिए काफी सारी तैयारी कर रखी है, क्योंकि आज से किडोमा उनके साथ कंपनी जाएगा। तो तब मोशिंग कंफ्यूज होने लगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि अब भला वो फादर को कैसे मना करे, यानी कि वो उनका दिल नहीं तोड़ सकती है, इसलिए चुपचाप कंपनी जाने के लिए मान जाती है। तो वही रियो ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, या ये कहो कि थोड़ा बहुत जेलस हो जाता है, इसलिए ये बोलकर यहाँ से चला गया कि मैं आप दोनों का कार में वेट कर रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम किडोमा को देखते हैं, जो कि घर में था। तो तब रॉकी भागता हुआ आया एंड अपना गिटार मांगने लगा कि मोशिंग मुझे मेरा गिटार दे। तो तब किडोमा कहता है कि पहली बात मुझसे इज्जत से बात कर, यानी मुझे मिस मोशिंग कहकर पुकार, और दूसरी बात मुझे नहीं पता कि गिटार कहाँ है। तो तब रॉकी परेशान होने लगा कि क्या मतलब तुम्हें नहीं पता गिटार कहाँ है, जबकि वो मैं तुम्हें ही तो देकर गया था। और फिर इन दोनों के बीच बहस होने लगी। रॉकी कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे रूम का रेंट इंक्रीज हो जाए। तो तब किडोमा बोला कि हाँ बढ़वा दो, फिर मैं तुम्हारे गिटार को बेचकर ही रेंट पे करूंगा एंड तुम्हारी मॉम को बता भी दूंगा कि तुम पार्क में जाकर म्यूजिक शो करते हो। तो ये सुन रॉकी चुप हो जाता है एंड अब क्योंकि उसे हर हाल में अपना गिटार वापस चाहिए था, इसलिए वो किडोमा के कहने पर उसके रूम की अच्छे से सफाई करने लगा, जहाँ किडोमा भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा था रॉकी को परेशान करने का या उस पर ऑर्डर चलाने का। फिर किडोमा रॉकी से मोशिंग की मॉम की हेल्प भी कराने को कहता है, इसलिए रॉकी मोशिंग की मॉम के पास आ गया एंड कहने लगा कि लाओ इन कपड़ों को मैं सुखा देता हूँ। मॉम मना करती है और रॉकी को बिल्कुल भी कपड़े नहीं दे रही थी कि तभी आंट एलिन ने भी इनकी बातें सुन ली, इसलिए वो मोशिंग की मॉम पर चिल्लाने लगी कि क्या तुम मेरे बेटे से काम करवा रही हो, जबकि मैं खुद इससे कभी कोई काम नहीं कराती। तो तब रॉकी उल्टा अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है और उन्हें चुप करा देता है, ये बोलकर कि आप प्लीज हमारे बीच में मत बोलो, मैं अपनी खुशी से ये सब काम करना चाहता हूँ। तो तब वो हैरान रह जाती हैं। तो वही किडोमा ये सब नज़ारे देखकर खुश हो रहा था। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि कैसे मोशिंग किडोमा के फादर के साथ कंपनी जा रही थी एंड जब ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो तब ये देख कर रियो और ज्यादा जेलस होने लगा। नेक्स्ट सीन में हम अंकल चैंग एंड मिस्टर युआन को साथ में देखते हैं, जहां मिस्टर युआन अंकल चैंग से कह रहे हैं कि जरूर किडोमा एंड रियो के बीच कुछ तो बात हुई है, जो वो दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तुम किडोमा के ज्यादा क्लोज होना, इसलिए तुम उससे बात करके सच्चाई का पता लगवाओ एंड दोनों भाइयों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करवाओ। तो तब अंकल चैंग कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करा दूंगा। और फिर जब मोशिंग अपना काम कर रही थी तो तब वो उसके पास आते हैं एंड उसे हक कर लेते हैं। मोशिंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन्हें दूर करती है। और फिर जब उसने सिर्फ काम से रिलेटेड बातें करी तो तब अंकल चैंग किडोमा को देखते रह गए कि ये इतना बदल कैसे गया। मोशिंग को काम करते करते रात हो जाती है, इसलिए जब अंकल चैंग कहते हैं कि क्या तुम्हें घर नहीं चलना, चलो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, बट मोशिंग साफ इनकार कर देती है बिकॉज वो सभी काम कंप्लीट करके ही वापस घर जाएगी। अंकल चैंग हंसते हैं और फिर जाने लगे, पर साथ ही वो शॉक भी हैं कि आखिर ये किडोमा इतना बदल कैसे गया है।
यानी एकदम डिफरेंट लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में वो रियो से मिले और रियो को किडोमा के खिलाफ भड़काने लगे कि किडोमा कैसे अब सिर्फ अपना सोच रहा है और बिल्कुल बदल चुका है, साथ ही उसका इरादा तुम्हारी पोजीशन छीनने का है। तो तब रियो अंकल चैंग की बातों को ध्यान से सुनने लगा। फिर अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि कैसे फादर मोशिंग से पूछ रहे हैं कि आज कंपनी में तुम्हारा पहला दिन कैसे रहा। तो तब मोशिंग सब बता रही थी कि आज पहले दिन ही वो कितना कुछ कंप्लीट कर चुकी है। फादर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए और फिर जब किडोमा यहाँ से जाने लगा तो तब फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब से रोज किडोमा की फेवरेट डिशेज ही घर में बनेंगी और फिर खुद भी किडोमा के पीछे पीछे चले गए। तो तब रियो और भी ज्यादा जेलस होता है, यानी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब देखकर कि फादर कैसे सारी अटेंशन किडोमा को दे रहे हैं एंड उसे सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मोशिंग फिर से कंपनी में आई हुई थी तो तब मोशिंग को किडोमा के फ्रेंड्स बताते हैं कि हम तुम्हारे ही होटल में ग्रुप स्टडी के लिए आए हुए हैं, तुम कहाँ हो, यानी यहाँ आ जाओ। तो तब मोशिंग जल्दी से उन सभी से मिलने आ गई, लेकिन अब क्योंकि वो एकदम डिफरेंट लुक में थी तो तब किडोमा के फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि किडोमा अपने डैड का बिजनेस संभालने लगा है, इसलिए वो सभी उसे टीज करने लगे कि क्या बात, तुम तो हमसे भी पहले सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे हो। बट किडोमा जो कि वो भी इन सभी के साथ था एंड कब से उसने मोशिंग के लिए कुकीज बचा कर रखी हुई थी साथ में खाने के लिए, पर अब वो गुस्सा हो जाता है इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए तभी गुस्से से मोशिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया। जिन दोनों को जाते हुए सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। फिर अब किडोमा बाहर आकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता है कि तुम ऐसे कैसे मेरे फादर की कंपनी में काम कर सकते हो, वो भी बिना मेरी परमिशन के। मोशिंग किडोमा से शांत होने का कहती है ये बताकर कि तुम्हें अस्थमा अटैक आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो तब किडोमा इनहेलर का यूज़ करने लगा बिकॉज वाकई उसकी गुस्से की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी थी। मोशिंग समझाती है कि देखो मैं जो भी कुछ कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ एंड तुम्हारे फादर इतने प्यार से कह रहे थे तो मैं उन्हें मना कैसे करती, एंड वो वाकई तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं। तो किडोमा बोलता है कि बस रहने दो, जब मैं इतने दिन घर से गायब था तो उन्होंने मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करी थी कि मैं कहाँ हूँ और किस हालात में हूँ। बट मोशिंग तब भी जैसे तैसे किडोमा को मना लेती है कि तुम मुझे कंपनी में काम करने से रोको मत, मैं कुछ भी काम बिगाड़ूंगी नहीं। तो तब किडोमा फाइनली मान गया कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी खुशी के लिए मान रहा हूँ, पर ज्यादा मेरी इमेज खराब मत करना। तो तब मोशिंग मान जाती है, जिसके बाद अब हम मोशिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ किडोमा जब जैसी आया तो वो देखता है कि आंट लिन अपना रेस्टोरेंट संभाल रही थी, तो वहीं मोशिंग के पेरेंट्स अपने नूडल्स स्टॉल पर काम कर रहे थे। बिकॉज जब किडोमा ने आंट लिन को पैसे दिए थे तो तब उसने ये शर्त भी रखी थी कि वो मोशिंग के पेरेंट्स को उनका नूडल्स का स्टॉल लगाने देंगी। बाय द वे मोशिंग के डैड नूडल्स बनाते बनाते सॉन्ग सिंग कर रहे थे, इसलिए किडोमा उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर रात में मोशिंग के डैड को वो वीडियो दिखाता है कि देखो डैड, वीडियो को अपलोड हुए हुए सिर्फ 2 आवर्स हुए हैं और अभी से इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, सभी आपके सॉन्ग को भी पसंद कर रहे हैं और आपके नूडल्स बनाने के स्टाइल को भी, इसका मतलब आप बहुत जल्द फेमस हो जाओगे। तो तब फादर भी ये सब देखकर खुश होने लग जाते हैं कि इसका मतलब अगर मैं फेमस हो गया तो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए घर बाय करूंगा। किडोमा कहता है कि हाँ डैड बिल्कुल, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.